हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस शीट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान खाली स्थान में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान का पूर्व नाम जो है भरतपुर पक्षी विहार है। ये राजस्थान के भरतपुर जिला में अवस्थित है। ठीक है। यह पार्क हजारों प्रजातियों के पक्षियों का आश्रय स्थल है। खासकर शीत ऋतु में यहाँ रंग बिरंगे पक्षियों का जमावड़ा होता है। ठीक है। 28.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत इस दलदली क्षेत्र को वेटलैंड कन्वेंशन के तहत 1961 में रामसर साइट के रूप में चिन्हित किया गया है तथा 1971 ईस्वी में इसे संरक्षित अभयारण्य तथा 15 मार्च 1976 में यह पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। 1982 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है, जबकि 1985 ईस्वी में यह विश्व जो है प्राकृतिक विरासत स्थल बना है। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको राजस्थान। ठीक है। तो राजस्थान क्या होगा, राइट होगा भरत। नेक्स्ट है कि खाली स्थान हमारी हथेली पर पिघल जाती हैं। तो देखिए, गैलियम वह धातु है जो हमारी हथेली पर आसानी से पिघल जाती हैं। तो गैलियम यानी फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि इसका गलनांक 29.76 डिग्री सेल्सियस है और मानव शरीर का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है कि असंयम के इलाज के लिए किस दवा की प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, ऑक्सीब्यूटिनिन नामक जो है औषधि जो है मूत्र की थैली और मूत्र मार्ग की मांसपेशियों के खिंचाव को कम करती हैं। तो ये होगा ऑक्सीब्यूटिनिन। ठीक है। अब देखिए, जल्दी और आकस्मिक पेशाब होना, असंयम और रात में अधिक बार पेशाब होना यदि शिकायतों के निवारण में इस औषधि का उपयोग किया जाता है। कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है। 4 का देखिए, राइबोसोम कोशिका का एक जो है मुख्य भाग या हिस्सा है। राइबोसोम्स ठीक है हिस्सा है। राइबोन्यूक्लिक अम्ल जो है नामक अम्ल 9 प्रोटीन से निर्मित यह शरीर में प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करता है। वास्तव में यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है और इसे प्रोटीन की फैक्ट्री की संज्ञा दी जाती है। तो कहता है कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनता है, तो राइबोसोम्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पीलिया की बीमारी होने का कारण क्या है। तो देखिए, पोलियो वायरस के संक्रमण से होने वाला रोग है। पोलियो वायरस के संक्रमण से होने वाला रोग है। तो पोलियो की बीमारी होने का कारण है वायरस। ठीक है। तो पोलियो जो है वायरस के संक्रमण से होने वाला जो है बीमारी है। नेक्स्ट देखिए, फिर है अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो 6 का देखिए, अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH3 होता है, डी ऑप्शन। 7 है कि निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे कम है। तो देखिए, ऑक्सीजन एक गैस है और सामान्यतः गैसों का गलनांक ऋणात्मक होता है। ऑक्सीजन का गलनांक -218.8 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ले लीजिए। ठीक है। तो प्रश्नोक्त अन्य सभी जो है तत्व ठोस हैं और उनके गलनांक अपेक्षाकृत काफ़ी अधिक होते हैं। प्लेटिनम का गलनांक जो है 1768 डिग्री सेल्सियस, सोडियम का गलनांक 97.79 डिग्री सेल्सियस, टीन का गलनांक 231.9 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, 8 नंबर है कि दमाली लोक नृत्य किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है। तो दमाली लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है, बी ऑप्शन। 9 देखिए, 9 की यदि बात करें तो कहता है शक्कर का बाजार संतुलन में है। यदि शक्कर की आपूर्ति बढ़ती है तो शक्कर की संतुलित कीमत खाली स्थान और संतुलन मात्रा खाली स्थान। तो शक्कर का बाजार संतुलन में है। शक्कर का बाजार संतुलन में है। यदि शक्कर की आपूर्ति बढ़ती है तो शक्कर की संतुलित कीमत घटेगी और संतुलित मात्रा बढ़ेगी। ठीक है। तो कीमत घटेगी और मात्रा बढ़ेगी।
घटेगी बढ़ेगी। नेक्स्ट, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर की समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से होता है और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ जो है भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा आदि हैं। तो कृष्णा नदी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नेक्स्ट, फिर है कि पेंटालेडाइट खाली स्थान एक अयस्क है। तो 11 का देखिए, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 11 का जो है पेंटालेडाइट जो है एक लौह निकेल जो है सल्फाइड है और यह निकेल का अयस्क है, ठीक है, निकेल। नेक्स्ट, फिर अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? 12 का देखिए, तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति रूसी यानी सोवियत पायलट एवं कॉस्मोनॉट यूरी गागरिन था। कौन था? यूरी गागरिन, ठीक है, ये ऑप्शन यूरी गागरिन था। अब देखिए, जिसने वोस्टोक अंतरिक्ष यान के जरिए 12 अप्रैल 1961 को सबसे पहले पृथ्वी का चक्कर लगाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इटली की राजधानी कौन है? इटली की राजधानी रोम है, ठीक है। और अन्य की यदि देखें तो ताशकंद जो उज्बेकिस्तान की राजधानी है, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है, और ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। नेक्स्ट, नाथुला दर्रा खाली स्थान में स्थित है। नाथुला दर्रा एक हिमालयी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य को चीन के स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत को जोड़ती हैं, ठीक है। तो नाथुला दर्रा जो है ये आपको नाथुला दर्रा एक हिमालयी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य को जो है चीन के स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत को जोड़ती हैं, ठीक है। और जो है समुद्र तल से 4310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह दर्रा प्राचीन रेशम मार्ग का हिस्सा थी, ठीक है। तो यदि हम देखें 14 का, ठीक है, तो 14 का जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा 14 का डी हो जाएगा, इंडिया में है। नाथुला दर्रा भारत में स्थित है, ठीक है। नाथुला दर्रा जो है ये भारत में स्थित है। नेक्स्ट है कि इन देशों में से जो है यूनाइटेड किंगडम को आज़ादी मिली। तो 15 का देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका को यूके के औपनिवेशिक शासन से 4 जुलाई 1776 ईस्वी को स्वतंत्रता मिली है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम को आज़ादी मिला है, तो इसका जो राइट आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट, फिर सन 1905 में बंगाल के विभाजन को लागू करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया था? तो लॉर्ड कर्जन जो है द्वारा 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई थी। इस घोषणा का देश व्यापी विरोध हुआ, ठीक है। इसमें विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ। तो लॉर्ड कर्जन, ठीक है। तो 1905 में बंगाल विभाजन को लागू करने का निर्णय कर्जन। नेक्स्ट, फिर है कि इंस्टेंट नूडल्स का आविष्कारक किस देश का नागरिक था? तो देखिए, इंस्टेंट नूडल्स का आविष्कारक जो है ताइवानी जापानी मूल का जो है मोमो फुफू एंटो था, ठीक है। तो ये था आपको जापान, ताइवानी और जापानी। तो 17 का यदि हम देखें 17 का, तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको हो जाएगा सी ऑप्शन, जापान, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये हो जाएगा आपको 17 का। तो इन स्टेट नूडल्स का आविष्कारक ताइवानी जापानी मूल का मोमो जो है फुकू एंडो थी। वह जापानी नागरिक था और उसने 25 अगस्त 1958 को पहली बार अपने इस उत्पाद को बाज़ार में उतारा था। किस राज्य में जो है फोडोंग बौद्ध मठ स्थित हैं? 18 का फोडोंग बौद्ध मठ निर्माण सिक्किम के 9वें राजा जो है करमापा लांगमा द्वारा इस पाठ की स्थापना 18वीं सदी में की गई थी। फोडोंग बौद्ध मठ सिक्किम के 6 प्रमुख मठों में से एक है। तो ये जो है बोडोंग बौद्ध मठ जो है स्थित है सिक्किम। फिर है कि भौतिक मात्रा धारिता कैपेसिटेंस की इकाई क्या है? तो देखिए, भौतिक
परिमाणधारिता की SI इकाई फैराड, ठीक है, फैराड है, ठीक है। यह नामकरण प्रसिद्ध अंग्रेज भौतिक विज्ञानी माइकल फैराड के सम्मान में किया गया। संसद प्रत्येक वर्ष खालिस्तान सत्र आयोजित करती है। तो संसद प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित 3 जो है नियमित सत्र जो है आयोजित करती है: बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर टेनिस लीग के संस्थापक कौन है? तो देखिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति, ठीक है, द्वारा 25 मई 2013 को पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर टेनिस लीग की स्थापना की औपचारिक घोषणा की है। नेक्स्ट, तो इसका जो हो जाएगा आपको 21 का जो राइट आंसर होने वाला है, देखिए ये हो जाएगा महेश भूपति। नेक्स्ट, कहता दी डाइटर ऑफ ईस्ट के लेखक कौन है? तो देखिए दी डाइटर ऑफ ईस्ट शीर्षक पुस्तक पाकिस्तान की दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की प्रसिद्ध रचना है जो मूल रूप से 1988 में प्रकाशित हुई। दी डॉटर ऑफ ईस्ट, ठीक है, दी डॉटर ऑफ ईस्ट के लेखक है बेनजीर भुट्टो। फिर हैक प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया था? तो देखिए यहाँ पे हैक एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे फेसबुक ने विकसित किया है, ठीक है, फेसबुक। फिर देखिए हॉर्न-बोस्टल सेक्स प्रणाली के अनुसार भारतीय संगीत वाद्य यंत्र घुंघरू खालिस्तान के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो 24 का देखिए तो हॉर्न-बोस्टल सेक्स वर्गीकरण प्रणाली के तहत भारतीय संगीत वाद्य यंत्र घुंघरू को आइडियोफोन्स के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, डी ऑप्शन। फिर है कि किस राज्यसभा सदस्य के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र क्या है? किसी राज्यसभा तो देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 ख में स्पष्ट कहा गया है कि किसी व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य होने के लिए उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। जाहिर है यह न्यूनतम आयु प्रधानमंत्री के लिए भी निर्धारित है बशर्ते वह राज्यसभा सांसद हो। लोकसभा संसद के प्रधानमंत्री होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित है, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि किसी राज्यसभा सदस्य के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 25 का सी ऑप्शन हो जाएगा। तो राज्यसभा के लिए 30 है, लोकसभा के लिए 25 है, यानी सी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।